हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे हम कि आज शाम आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे। आज शाम आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे ये हम आज की इस रीडिंग में जानने वाले हैं। एंड जानेंगे, समझेंगे, फील करेंगे कि आपके पार्टनर जिससे बातें कर रहे थे, ठीक है, उनका क्या कहना है आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में। क्योंकि ये रिश्ता है अनमोल, तो इस अनमोल से रिश्ते के बारे में जानना हमें बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो यस, हम इस अनमोल से रिश्ते के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर करते हैं आज की इस रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें आपके पार्टनर के बारे में, ठीक है। सो आज शाम मेरे व्यूवर्स के पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे। थैंक यू सो मच डिवाइन। और आप लोग प्लीज़ रीडिंग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि बेल आइकन को ऑन ज़रूर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच। ध्यान लगाइए आप अपने पार्टनर के ऊपर। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू। देखते हैं कार्ड्स। स्ट्रेंथ का कार्ड है, लियो की एनर्जी है आपके पार्टनर की। लियो का कार्ड आया है, मतलब स्ट्रेंथ का कार्ड है, यानी कि लियो जो साइन है वो आया है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल पे है, ठीक है। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं अदर कार्ड्स। यहाँ मेरे पास 5 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। जस्ट अ मिनट। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। एम्परर का कार्ड है। एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। सो गाइज, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कार्ड में। सबसे पहले साइन ही बता देती हूँ, एरीज, लियो, सजिटेरियस। एरीज की यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जी है एंड लियो की एनर्जी है यहाँ पे। एंड मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कार्ड में कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो स्ट्रेंथ है, देखिए आपके पार्टनर जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, काफ़ी खुद को कंट्रोल करके और दूसरों के सामने प्रेजेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, खुद को एक्सप्रेस करना। सो आपके पार्टनर वही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ की फीलिंग्स ऐसी हैं आपके पार्टनर की कि ये पर्सन बातें कर रहे हैं कि यार कुछ भी कहो, कुछ भी करो, लेकिन मुझे उसके तरफ जाना है, मुझे उससे बात करनी है, मेरे रिश्ते के बारे में बात करनी है, हम दोनों के रिश्ते के बारे में बातचीत होगी, हम दोनों के रिश्ते में काफ़ी चीज़ें होंगी, काफ़ी एक दूसरे को लेकर के हम दोनों आगे रहेंगे, हम दोनों एक दूसरे को लेकर के काफ़ी पॉजिटिव फील करेंगे। मैंने ऐसा सोचा था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने बहुत कुछ चीज़ें उसके सामने रखी थी, मैंने प्लानिंग भी किया हुआ था, और प्लानिंग कर कर के मैं, होता है ना कि मैंने किसी से पूछा भी था, किसी से डिस्कस किया था, तुमसे नहीं किसी और से मैंने पूछा था। सो उसने यार मेरे मन में कुछ डाउट्स डाल दिए, जिसकी वजह से हम दोनों के बीच में बात होने से ज़्यादा हम दोनों के बीच में लड़ाई होने लगी। हम दोनों लड़ते बहुत हैं एक दूसरे से, झगड़ते बहुत हैं एक दूसरे से, हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा गुस्से में बात करते हैं। और ये गुस्सा ठीक नहीं है, मुझे पता है कि ये गुस्सा हम दोनों के रिश्ते के लिए ठीक नहीं है, मेरे लिए ठीक नहीं है, उसके लिए ठीक नहीं है, हम दोनों के लिए ही ठीक नहीं है। बट फिर भी मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता, बहुत गुस्से में रहता हूँ। फैमिली के साथ भी बन नहीं पा रही है, फैमिली भी मेरी परेशान है, फैमिली के साथ भी मेरा रहने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है। इधर उधर की चीज़ें कर रहा हूँ, घर पे खाना भी नहीं खाता ठीक ढंग से, और मैं परेशान हूँ। फ़िलहाल मैं बहुत परेशान हूँ, ऐसे वैसे ये वो, है ना, ये सारी चीज़ें जो है ना, मैं कर कर के परेशान हो गया हूँ।
लाइफ मेरी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो गई है, लाइफ में मेरे बहुत कुछ चल रहा है। क्या कहूँ मैं तुमसे, हर एक बात कहना अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन जो अभी माहौल चल रहा है, जिस तरीके का माहौल चल रहा है, ये बहुत ज़्यादा गलत चल रहा है, ये बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है मेरे साथ। ये चीज़ें बहुत गलत हो रही है मेरे साथ, पता नहीं क्यों हो रही है, क्या हो रही है, बट जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, मुझे जहाँ तक लगता है। क्योंकि मुझे एंजाइटी हो रही है, मुझे स्ट्रेस हो रहा है, उसका पता नहीं उसको क्या हो रहा है, बट मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाली फीलिंग्स आ रही हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील हो रहा है मुझे। और मैं ऐसा फील कर रही हूँ कि भाई कुछ तो है ऐसा, कुछ तो है हो ऐसा जिससे मैं कुछ कर पाऊँ, कुछ पॉजिटिव कर पाऊँ, कुछ पॉजिटिव साइन है ना रख पाऊँ, तो मुझे थोड़ा सा वो हेल्प मिलेगा। लेकिन मुझे यहाँ पे कोई हेल्प नहीं मिल रही है। मैं अंदर से बहुत ज़्यादा टूट सा गया हूँ, मैं अंदर से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ एंड बहुत ज़्यादा मैं अकेलापन, खालीपन भी फील कर रहा हूँ। मैं अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा एंजाइटी स्ट्रेस में हूँ, अंदर से बहुत ज़्यादा एक तरीके से एक होता है ना, जैसे कि एक तरीके से मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा वीक अभी फील किया है। हाल ही फ़िलहाल में मेरे साथ जो चीज़ें चल रही हैं, पता नहीं क्यों मेरे अंदर गुस्सा ज़्यादा आ रहा है कि क्या हो रहा है। मैं किसी से भी उल्टे जवाब दे रहा हूँ, किसी से भी बहुत गंदे लहजे में बात कर रहा हूँ। यार मुझे फ्रस्ट्रेशन हो गया है, मुझे बहुत एंजाइटी स्ट्रेस भी फील होता है। मुझे उसने कहा कि तुम सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए मेरे पास आते हो, जो कि मुझे बहुत बुरा लगा। मैं उसकी तरफ जाता हूँ, इन और आउट करता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत बुरी तरीके से उसके सामने है ना मतलब आता हूँ या बहुत बुरी तरीके से मैं उसको देखता हूँ, ऐसा नहीं है। मेरा ऐसा मानना बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेलेपन में, खालीपन में फ़ील करता हूँ। ये बात अलग है कि उस टाइम मैं रिएक्ट नहीं कर पाता, ठीक है। उस टाइम थोड़ा सा मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है मेरे लिए अभी। लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता कि मैं उन सारी चीज़ों को फेस नहीं करना चाहता। यार चाहता हूँ, मैं उसका साथ चाहता हूँ, लेकिन अपना डिसीज़न मैं बना नहीं पा रहा। कैसे बनाऊँ अकेले डिसीज़न? बना सकता हूँ क्या मैं अकेले डिसीज़न? नहीं बना सकता ना। तो मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता हुआ मुझे नज़र आता है। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी लाइफ को बदल नहीं पा रहा, मैं अपनी ज़िंदगी को बदल नहीं पा रहा। थोड़ा सा मुझे लगता है कभी-कभी कि मैं बातें करना चाहता हूँ उससे, फिर बातें भी नहीं कर पाता। थोड़ा सा लगता है कि मैं कहीं न कहीं अपने आप को बहुत डिस्टर्ब कर लेता हूँ ओवर थिंकिंग की वजह से, उसके पीछे भाग के। फिर लगता है कि नहीं यार, मुझे उसी के पीछे जाना है, किसी और के पीछे जाना ही नहीं है। यार मेरा कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या है, एग्जैक्टली मुझे क्या चाहिए, मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा है। मैं उससे बात करना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, सोचना चाहता हूँ उसके बारे में, डीपली चाहता हूँ मैं सोचूँ, समझूँ, फील करूँ उसके लिए। लेकिन ये चीज़ें नहीं कर पा रहा, मैं चीज़ें ये नहीं कर पा रहा, ये मेरे से नहीं हो पा रहा। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ ही जा रही हैं, जिसकी वजह से दिक्कत मुझे फेस करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, जो कि मैं नहीं करना चाहता। लेकिन क्या होता है ना कि कभी कभी लाइफ में चीज़ें अटपटी सी हो जाती हैं, कभी कभी लाइफ में बहुत ज़्यादा अलग सा फील होने लगता है। लेकिन यार सच में मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा अंदर से घुटन महसूस हो रही है मुझे उससे मिलना है, बातें करनी है और मिल के कुछ बातें डिस्कस करेंगे ताकि रास्ता कुछ निकल के आ पाए, है ना। मैंने तो यही सोचा है। मैंने उसे बोला भी है, गुस्से में मैंने उसे बोल भी दिया है कि भाई देख, मैं ये रिश्ता कंटिन्यू नहीं करना चाहता। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं रिश्ता कंटिन्यू करना चाहता हूँ, मैं रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता हूँ और रिश्ते को आगे बढ़ाऊँगा तभी जाके मैं कुछ समझ भी पाऊँगा। मुझे लगता है कि मैं अपने आप को लेकर के, अपनी फीलिंग्स को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हूँ, ठीक है, और उसे लेकर के तो बहुत पॉजेसिव हूँ। तो मुझे खोने से डर लगता है और मैं उसे खोना तो नहीं चाहता, लेकिन यार हो जाता है मुझसे। गुस्से में मैं कुछ भी बोल जाता हूँ, ये मेरे साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं बोलना तो नहीं चाहता, लेकिन मैं बोल जाता हूँ। तो ये दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स में। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं
मैजिशियन का कार्ड है, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। क्या कह रहे हैं इनके जो दोस्त हैं वो? थैंक यू सो मच। जजमेंट का कार्ड है, सॉरी जस्टिस का कार्ड है। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। सारे कार्ड्स को ठीक करना पड़ेगा। जस्ट अ मिनट गाइस, जस्ट अ मिनट। आशा करती हूँ कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। थैंक यू सो मच डिवाइन। लवर्स, ओके, थैंक यू सो मच फॉर क्लैरिटी। 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये पर्सन का कहना ये है कि तुम इस तरीके से अपने आप से नाराज़ क्यों हो? तुम इस तरीके से इतना परेशान अपने आप से क्यों हो? तुम सेक्रीफाइसेस करना चाहते हो, सेक्रीफाइसेस करना चाहते हो। क्या तुम सेक्रीफाइसेस करके सब कुछ कर लोगे, सब कुछ ठीक कर लोगे? तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ ठीक कर लोगे? तुम्हारा जो मन है वो कह रहा है कि तुम ठीक कर लोगे, तो तुम सब्र करो, ठीक है? अगर तुम्हारा मन कह रहा है कि तुम कर लोगे तो तुम सब्र करो। होगा, ज़रूर होगा, होगा, एकदम होगा। तुम्हें सब्र करना पड़ेगा, तुम्हें सब्र करके ही चलना पड़ेगा। तुम्हें अपनी लाइफ में ये इंटेंशन रखनी होगी कि तुम जो कर रहे हो, जो भी किया है तुमने, है ना, वो तुम्हारा बेकार नहीं जाएगा, वो तुम्हारा पॉजिटिव ही होगा। तुम हो कि हार मान के बैठे हो, तुम हो कि इस तरीके के थॉट्स क्रिएट करके बैठे हो, ठीक है? तो ऐसी चीज़ें नहीं करो। मुझे अच्छा नहीं लगता यार ये सब तुम्हारे मुंह से सुनना कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वो वैसे हो रहा है। ये सब मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ तुमसे। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि तुम उससे प्यार करते हो और तुम्हें उससे बात करनी है। बात सीधी सी है ना कि तुम उससे प्यार करते हो और तुम्हें उससे बात करनी है। घुमा फिरा के बातें क्यों करने का? घुमा फिरा के बातें क्यों करना है? बात तो क्लियर है ना यहाँ पे कि हाँ भाई, रिश्ते में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, रिश्ते में ये बातें नहीं होनी चाहिए। बात है तो बात आगे बढ़ती है, बातों में बात बहुत आगे बढ़ जाती है। तो इस बात का हमें ख्याल रखना है कि भाई हम जो कर रहे हैं, हमारी जो लाइफ कर रही है, हम जो चीज़ें कर रहे हैं, उसका रिज़ल्ट क्या होगा, आउटकम क्या होगा, ये सोच करके हमें चलना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो तुम सोच रहे हो, जो तुम समझ रहे हो, बिल्कुल ठीक समझ रहे हो, बिल्कुल ठीक सोच रहे हो। तुम्हें ये सारी चीज़ों को सोच करके आगे बढ़ना चाहिए। तुम्हें ये सारी चीज़ें सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए, समझनी पड़ेगी तुम्हें, क्योंकि तुम्हारा और जो तुम्हारी ऑरा है, तुम्हारा जो मन है, देखो तुम्हारा मन खुद तुम्हें धिक्कार रहा है, तुम्हारा मन खुद तुम्हें बोल रहा है कि तुम गलत कर रहे हो। तभी ऐसी चीज़ें तुम्हारे साथ हो रही हैं, वरना तुम्हारे साथ होती ही नहीं ये चीज़ें, बिल्कुल भी नहीं होती। अगर ये चीज़ें नहीं होती तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं। बहुत ज़्यादा तकलीफ़, बहुत ज़्यादा दर्द यहाँ पे तुम्हें फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, बहुत स्ट्रेस हो रहा है तुम्हें। अपने आप के ऊपर, अपनी लाइफ के ऊपर थोड़ा सा जो अपना एक कंट्रोल होता है ना, वो कंट्रोल रखो तुम, ठीक है? ज़रूरी है तुम्हारा कंट्रोल रखना भाई, तुम्हारा कंट्रोल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुद के ऊपर कंट्रोल रखोगे तभी तुम्हारा हो पाएगा। मुझे लगता है कि देखो, सही रास्ते पे जाता है ना कोई भी, तो उसका दिल मना नहीं करता है। अगर हम गलत रास्ते पे जाते हैं ना, तो हमारा दिल बार बार हमें मना करता है कि तू गलत कर रहा है, तू गलत कर रहा है, ठीक है? तो वो गलत चीज़ें मत करो, तो वो करो जो तुम्हारा दिल कहे कि हाँ सही है, सही रास्ते पे हो। अब तुम ही बताओ कि तुमने उससे लड़ाई करी, झगड़ा करा तुमसे, तुमने उससे क्या क्या बोला, है ना? क्या ये तुम्हारा दिल राज़ी है कि तुमने सही किया? नहीं राज़ी है ना? तो तुम्हें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, तुम्हें ज़रा सोचना पड़ेगा इस बारे में, ठीक है? तुम्हें लाइफ में ये सारी चीज़ें करनी होंगी, तुम्हें लाइफ में वो सारी चीज़ें करनी होंगी, ठीक है? तुम्हें लाइफ में बहुत कुछ करना है, तुम्हें लाइफ में बहुत सारी चीज़ें
डिस्टर्ब होती हैं, तुम्हारी लाइफ में बहुत सारा कुछ है ना डिस्टर्ब होता है। तो मैं तुमसे यही कहूँगा कि भाई तुम्हारी फैमिली के साथ जो भी है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको तुम ख़त्म करो, ठीक है। उसको तुम ख़त्म करो और ख़त्म करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। मैं तो तुमसे यही कहूँगा, तुमको ये सारी चीज़ें ख़त्म करने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें ख़त्म कर लोगे बहुत अच्छा रहेगा। ये सारी चीज़ें तुम ख़त्म नहीं कर पाए यानी कि कुछ भी तुम अपनी ज़िंदगी में नहीं कर पाओगे, ठीक है। तुम कितना इंतज़ार करोगे, कितना किसी को इंतज़ार करवाओगे, कोई तुम्हारा कितना इंतज़ार करेगा, नहीं करेगा ना ज़्यादा। तो तुम्हें इसमें सोचने की समझने की ज़रूरत है। तुम इसमें सोच समझ के अपनी ज़िंदगी में जो डिसीज़न लेना चाहते हो, जो एक्शन तुम्हें लेना है, वो एकदम लो और एक्शन ले करके खुद को मुक्त करो। ये ब्लेम करना और रिग्रेट फील करना, ये सारी चीज़ें गलत है, ठीक है। इससे कम से कम बाहर निकलो और बाहर निकल के बात करो, तब जाके तुम्हारा मन स्थिर होगा, ठीक है। सो गाइज, ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स में। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना रेजोनेट करी है बताइएगा ज़रूर। छोटी सी रीडिंग थी, आज थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। आज में मेरा वास्तु था, किसी के यहाँ वास्तु करने गई थी, तो बहुत थकान हो जाती है। सो गाइज, चलिए फिर करते हैं रीडिंग को यहीं पे ख़त्म। मैं मिलूँगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।